नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों कल का एपिसोड समन परंपरा ही विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा है। इस एपिसोड में हमने जाना कि वर्धमान महावीर के पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के पहले 27 बुद्ध हो चुके थे और इस दौरान कहीं भी वैदिक परंपरा का अस्तित्व हमें दिखाई नहीं दिया। और वमन कहो या संस्कृत में आज जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, इन ब्राह्मण संस्कृति का अस्तित्व हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। और इससे हमने ये भी स्पष्ट कर दिया कि विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति समन संस्कृति है। जैन धर्म विश्व का प्रथम संस्थापिक सबसे प्राचीन धर्म है। उसके 30-35 साल के तुरंत बाद सिद्धार्थ गौतम ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। साथियों, हमने जैन और बौद्ध धर्म समकालीन हैं। समन परंपरा का अंग होने के कारण उनके सिद्धांत भी बड़े मिलते जुलते हैं। करुणा, अहिंसा, बंधुत्व, समता, मैत्री, दया और शीलों का आचरण, चरित्र का उच्चतम विशुद्ध निर्माण, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के सिद्धांत रहे हैं। आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि इतने महान, जिसमें अरहंत अवस्था प्राप्त वर्धमान महावीर अरहंत अवस्था तक पहुंचते हैं। अरहंत वो होता है, अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने वाला, जिसने काम, क्रोध, मत्स्य, मोह आदि 18,000 प्रकार की दुर्भावनाओं को अपने चित्त से निकाल दिया, अपना चित्त निर्मल कर दिया, निर्मल नितांत हो गया, प्रज्ञा से भर गया, वैकल्य ज्ञान प्राप्त किया। वो वर्धमान महावीर जिस धर्म का संस्थापक है। इधर सिद्धार्थ गौतम जो केवल अरहंत ही नहीं बने, अरहंत की अगली स्टेप बुद्ध बने। केवल बुद्ध बनकर बैठे नहीं, बल्कि वे सम्यक संबुद्ध हुए। जगत के सर्व प्राणी मात्र, छोटे से छोटे दृष्टि, इन सब के कल्याण के बारे में भी उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, करुणा का पाठ पढ़ाया। मनुष्य को जोड़ने के लिए उन्होंने मैत्री की बात कही। ऐसे महान सिद्धांतवादी, एक सम्यक संबुद्ध और दूसरा अरहंत, इन दोनों के धर्मों में यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म इतनी महान सिद्धांतों के साथ अगर भारत में फैला, तो इन दो धर्मों में अलग अलग पंथ क्यों दिखाई देते हैं? आप जानते हैं कि जैन धर्म में 2 पंथ है, एक श्वेतंबर और एक दिगंबर। और बौद्ध धर्म में 4 यान हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, और अब जापान जैसे देश में ज़ेन यान भी चल रहा है। तो मुख्य तो 2 ही है, महायान, हीनयान जिसे थेरवाद कहा जाता है, जिसका नेतृत्व श्रीलंका और बर्मा से होता है, और हीनयान जो विश्व के अधिकतर हिस्से में फैला हुआ है। तो ये पंथों का निर्माण क्यों हुआ, आज हमारा एपिसोड इस पे चर्चा करने के लिए है। तो साथियों, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि जैन धर्म में श्वेतंबर, दिगंबर, इन 2 पंथों का निर्माण कैसे हुआ। तो हम संशोधन करते हैं, अध्ययन करते, तो हमें दिखाई देता है कि जैन धर्म में 2, एक गुरु थे स्थूलभद्र और दूसरे गुरु थे भद्रबाहु। भारत में एक समय बहुत विषम अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, प्राणियों को चारा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को खाने की कमतरता महसूस होने लगी। ऐसे में जो भद्रबाहु थे
और स्थूलभद्र थे, इन दोनों में चर्चा हुई और स्थूलभद्र ने अपने बड़े संख्याक शिष्य वर्ग को दक्षिण की ओर लेके गए, दक्षिण भारत की ओर वो चले गए। वहाँ उन्होंने जैन धर्म का बड़ी मात्रा में प्रचार किया। वहाँ दक्षिण भारत में उन्होंने इन अनेकों तीर्थंकरों और बौद्ध जैन धर्म के सिद्धांतों को, अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करने वाले जैन धर्म का प्रतीक के रूप में महाविनिष्क्रम करने वाले वर्धमान महावीर कहो या अनेकों तीर्थंकरों के प्रतीक के रूप में बाहुबली की प्रतिमा निर्माण की। आज आप जाओगे दक्षिण भारत में तो वहां पर आपको बाहुबली की प्रतिमा दिखाई देगी। बहुत विशाल प्रतिमा है, बड़ी आकर्षक प्रतिमा है। और इस तरह से दक्षिण भारत में स्थूलभद्र ने जैन धर्म का। दूसरी तरफ जो भद्रबाहु थे, उनका जो शिष्य वर्ग था, इन लोगों का निर्णय था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उत्तर भारत को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भूखों मरेंगे, उपसत व्रत को बलवत्ता करेंगे, परिपुष्ट करेंगे, यही रहेंगे, लोगों में धर्म का प्रचार करेंगे। तो बहुत यातनाएं इन लोगों को झेलनी पड़ी। जो भद्रबाहु के जो शिष्य वर्ग था, उन्हें कई दिनों तक तो खाना भी नहीं मिलता था। इसलिए उपसत व्रत रख के अपने उपसत व्रत को बलवत्ता करने के लिए, परिपुष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्हें दान में वस्त्र नहीं मिल रहे थे, रहने के लिए निवास नहीं मिल रहा था, तो वस्त्रों के अभाव में फटे कटे कपड़े पहनकर कई दिनों तक वो धर्म प्रचार करते रहे। लेकिन एक सीमा ऐसी भी आई कि जहां उन्हें वस्त्र देने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ भयंकर भूखमरी, गरीबी पसरी हुई थी। ऐसी दशा में भद्रबाहु के शिष्यों ने नग्न रहना, भूखा रहना पसंद किया। भूखा रहकर उन्होंने उपसत व्रत पर बल दिया और उपसत व्रत बलवत्ता बनते गया उनका। और वस्त्र न मिलने के कारण उन्होंने नग्न रहना शुरू किया। इस प्रकार से दिगंबर पंथ का अपने आप निर्माण हुआ। जब दूसरी तरफ जो दक्षिण में स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ गए हुए थे, वहाँ वो खाने पीने की उनको कोई तकलीफ नहीं थी, वस्त्रों की कोई तकलीफ नहीं थी। जब वो अपने शिष्य वर्ग के साथ उत्तर भारत लौटे तो उन्होंने इनको समझाया कि अब भारत में अकाल नहीं है, अब अन्न वस्त्र निवास पूरी तरह से प्राप्त हो रहा है, तब आपने कपड़े पहनने चाहिए, नंगा नहीं रहना चाहिए और उपसत व्रत में भी ढील देनी चाहिए। लेकिन दिगंबर और दिगंबर के शिष्यों ने अब उन्हें आदत पड़ गई थी इस चीज की। और दूसरी बात कि अब उनका मन बड़ा संयमित हो गया था। इन छोटी मोटी बातों में उन्हें कुछ रस नहीं आ रहा था। उन्होंने जो नियम अपने आप बन गए, उन नियमों को कठोरता से पालन करने का निर्णय लिया। और इस प्रकार से दिगंबर जो नग्न रहते हैं, नग्न साधु वाला पंथ दिगंबर निर्माण हुआ। दूसरी तरफ जो सफेद वस्त्र पहनते हैं उन्हें श्वेतंबर कहा जाता है। वो स्थूलभद्र के शिष्यों का एक अपने आप दूसरा विभाजन हुआ, यानी कि श्वेतंबर पंथ अस्तित्व में आया। अब दिगंबर और श्वेतंबर में अंतर क्या है? शीलों का आचरण समान है, सिद्धांतों का पालन समान है, सब कुछ है। लेकिन दिगंबर पंथ में महिलाओं को अनुमति नहीं दी। उनका मानना ये है कि महिलाओं को निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। महिला यदि किसी जन्म में पुरुष में, नर में जन्म लेती है तभी उसी को निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ये कहकर दिगंबर पंथ के लोगों ने महिलाओं को अलग कर दिया। वहीं पर श्वेतंबर पंथ के लोगों ने सबके लिए समानता रखी। धर्म सबके लिए समान है, सबका धर्म पर अधिकार है, सबको सात्विक, तात्विक और शुद्ध विशुद्ध जीवन जीना चाहिए। ये अवसर सबको देते हुए महिला को भी श्वेतांबर पक्ष में साधु बनने का अवसर दिया। उन्हें भी धर्म का पालन करने का, धर्म सिखाने का, आचार्य बनने का अवसर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वेतंबर पंथ में
सफेद कपड़े पहने हुए साधु और साध्वियां होती है, जो अहिंसा का कठोर पालन करती है, शीलों का सिद्धांतों का पालन करती है, महिला और पुरुष समान रूप से धर्म का प्रचार करते हैं। वही दिगंबर में हम देखते कि नग्न साधु होते हैं, केवल वहाँ पुरुष ही मिलेंगे, वो भी नग्न अवस्था में मिलेंगे। इस प्रकार जैन धर्म में दो पंथों का निर्माण हुआ। धर्मबंधु, आइए अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो विश्व का आज के तारीख में 3 नंबर का विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, जिसने विश्व के सभी तत्वज्ञानियों पर, विद्या विभूषित लोगों पर, सभी जानकार धर्म प्रचारक सभी पर अपना बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है, ऐसा बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म में महायान, हीनयान, जैनयान ऐसे पंथ क्यों दिखाई देते? जब हम सामान्य व्यक्ति से धर्म की बात करते तो सामान्य व्यक्ति हमें प्रश्न पूछता है कि यदि सिद्धार्थ गौतम इतने महान थे, उनके धर्म इतना महान है, वर्धमान महावीर इतने महान थे और उनका धर्म इतना महान है, तो इन जैन धर्म में 2 पंथ क्यों है, बौद्ध धर्म में 4 पंथ क्यों है? ये सवाल सामान्य लोग हमसे पूछते हैं। तो ये अब हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म में ये 4 पंथ कैसे पड़े, जबकि आज की तारीख में केवल 3 ही पंथ माने जाते हैं। चौथा पंथ जैन पंथ, जैनयान, जो केवल जापान में पालन किया जाता है, लोटस सिद्धांत को मानते हैं, और जैनयान जो जापान में है। लेकिन संसार के बड़े राष्ट्रों पर, बड़े विद्वानों पर जिन 3 पंथों ने अपना प्रभाव छोड़ा है, वो है महायान और दूसरा है हीनयान यानी थेरवाद। ये 2 ही मुख्य, और तीसरा है वज्रयान, जो भारत के ही कुछ पहाड़ी वाले विस्तारों में, सिक्किम, आसाम, नागालैंड, इस विस्तारों में वज्रयान हैं। ये 3 पंथ है। तो 3 में से भी प्रमुख 2 ही है जो विश्व भर में प्रभाव छोड़ते हैं। विश्व के सारे लोग इन 2 पंथों में ही सम्मिलित है। तो ये कैसे निर्माण हुए? तो साथियों, आप जानते हैं कि भगवान तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जम्बूद्वीप में भारत देश के अंदर 4 प्रमुख धर्म संगिनियां हुई। पहली धर्म संगिनी हुई ईसा पूर्व 483 में राजगीर में हुई, जिसका नेतृत्व राजा अजात शत्रु ने किया। दूसरी धर्म संगिनी वैशाली में की, जिसका नेतृत्व राजा कौशल अशोक ने किया। और तीसरी धर्म संगिनी पाटली पुत्र में हुई, जिसका नेतृत्व सम्राट अशोक ने किया। और चौथी धर्म संगिनी कुंडल वन में हुई, जिसका नेतृत्व राजा कनिष्क ने किया। अभी पहली धर्म संगति जो हुई, उसका आधार ये था कि भिक्षुओं के विनय पालन में बड़ा ढील दिखाई दे रही थी। विनय का पालन बहुत ढीला हो चुका था। सिद्धांतों में तथागत के वाणी में मिश्रण होने की भी पूरी संभावना थी। इससे बचने के लिए पहली धर्म संगिनी बुलाई गई, जिसमें स्थवीर, अरहंत, आनंद भी उपस्थित थे। इसमें 500 अरहंत भिक्षु मौजूद थे, जिसमें संगायन करते हुए भगवान की वाणी को उसी रूप में विशुद्ध रखने का प्रयास किया गया। पहली धर्म संगिनी, इसी तरह से दूसरी धर्म संगिनी, इसी तरह से तीसरी धर्म संगिनी। तीसरी धर्म संगिनी में बौद्ध धर्म में अनेक प्रकार की मान्यताओं का मिश्रण हो चुका था। कुछ लोग आत्मा, ईश्वर, इन चमत्कारों को डाल रहे थे। तो ऐसे लोग जो घुस चुके थे भिक्षु के वेश में, जो मिश्रण कर रहे थे बौद्ध धर्म का, तो उस धर्म संगिनी में सम्राट अशोक ने ऐसे दूसरे मत का मिश्रण करने वाले 60,000 भिक्षुओं को संघ से बाहर कर दिया था। ये तीसरी भी। और चौथी राजा कनिष्क के नेतृत्व में हुई। इसके बाद कुछ धर्म संगिनियां ऐसे हुई जो विवादों के कारण बुलाई गई। तो विवाद क्या था? विनय पालन में कुछ ढील दी जाए। परिस्थिति के अनुसार अब भिक्षु संघ को विनय पालन में कुछ ढील दी जाए।
तो धर्म संगिनी बुलाएगी। उसमें बहुसंख्यक भिक्षु का ये मानना था कि परिस्थितियां दिन बदन बदलती जा रही है, तो भिक्षु संघ को परिस्थिति के अनुसार संध्या काल का भोजन लेने की अनुमति मिलनी चाहिए, कुछ दान दक्षिणा मिलने की भी देते हैं तो लेने की भी अनुमति मिलनी चाहिए। इस पर दो खेमों में संघ बट गया। अधिकतर लोगों ने विनय में ढील हो, विनय थोड़े फ्लेक्सिबल हो, इस बात का समर्थन किया। वो अधिक संख्या में थे, जो अधिक संख्या में थे वो महायान बना, और जो कम संख्या में थे वो हीनयान बना। आगे चलकर 25-30 सालों में और संघ के अंदर कोलाहल मचा, विनय को में भी ढील होने लगी। निर्माण करना है, ग्रंथों का निर्माण करना है, भिक्षु निवासों का निर्माण होना चाहिए, भिक्षु की सेवा हो सके, उनके औषध बुढ़ापे का कुछ निवास हो सके, इसलिए मठों का औषधालय का निर्माण हो सके, इसके लिए संघ को दान लेने की जरूरत है और थोड़ा विनय में ढील देने की भी जरूरत है। ये फिर बात सामने आने लगी, तो फिर धर्म संगिनी बुलाई गई। तो जो भिक्षु संघ दो खेमों में बटकर हीनयान महायान में कन्वर्ट हो चुका था, विभाजित हो चुका था, अब इधर से भी लोग मिले, भिक्षु संघ मिला, और उन्होंने दान दक्षिणा कैश यानी नगद रुपए लेने की अनुमति होनी चाहिए। चांदी सोना हीरे जवारात अगर भिक्षु संघ को मिलता है तो उसकी लेने की भी अनुमति होनी चाहिए, वो रखा। इस बात को भी कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कुछ भिक्षुओं ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक ही रट लगाई कि भगवान की वाणी में न तो मिश्रण होगा, ना भगवान के सिद्धांतों में परिवर्तन होगा, ना भगवान ने जो विनय बनाए हैं उनमें कोई किसी प्रकार की ढील दी जाएगी। तो इसमें से एक नया पंथ और निकला, वो वज्रयान। तो मुख्य प्रवाह है महायान, हीनयान, वज्रयान। वज्र जो लोग भगवान के सिद्धांतों में परिवर्तन करने से इनकार कर रहे थे, विनय में परिवर्तन करने से इनकार कर रहे थे, वो विशुद्ध शुद्ध धर्म का ही पालन करने पर समर्थन कर रहे थे, बल दे रहे थे, वो है थेरवाद और दिगंबर। सिद्धांत में खोट नहीं, परिवर्तन नहीं, आचरण में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। इस कारण जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर ये दो पंथ पड़े। इसी लेकिन विश्व में प्रभाव डाल सके इतनी संख्या वाला महायान, जिसे थेरवाद कहते, और इसी थेरवाद को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में भारत में स्वीकार किया। उनका कहना था कि हमें भगवान की मानी, उनकी मान्यता, उनके सिद्धांत, उनके विनय में मिश्रण हुआ बौद्ध धर्म हमें नहीं चाहिए। हमें भारत में से विशुद्ध अवस्था में बाहर गए हुए बौद्ध धर्म को ही स्वीकारना चाहिए, उसका ही पालन करना चाहिए। और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में डॉक्टर बाबा साहब ने जो सिद्धांत स्वीकार किए हैं वह सिद्धांत है थेरवाद, जिसे हीनयान कहा जाता है, और वज्रयान जो सिक्किम और ज़ेनयान जो जापान में चलता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पंथ का निर्माण हुआ। सिद्धांत वही, आचरण वही, सील वही, समाधि वही, मान्यता वही।